Good to see you all. This is Arshi, your science buddy. Today we are taking the chapter number 11, Chemical Effects of Current. So the topics that we are covering today are electrical conductivity and electrolysis. Before starting, we have a warm-up exercise. Look at the picture below and write C for the conductors and I for the insulators in the box provided. So insulators क्या होते हैं और conductors क्या होते हैं? Conductors वो materials होते हैं, they are allowing the electricity to pass through them. जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं वो इंसुलेटर्स होते हैं. सो प्लास्टिक इट इज़ अ कंडक्टर और इंसुलेटर. प्लास्टिक इंसुलेटर है, वुड इंसुलेटर है, इरेजर इंसुलेटर है. वहीं पर सिजर यानी मेटल्स जितने होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं. सेफ्टी पिन्स अगेन मेड अप विद द मेटल और कीज ये सब कंडक्टर्स हैं. किसके? इलेक्ट्रिसिटी के. इंट्रोडक्शन. इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर लिक्विड्स दैट फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इस चैप्टर में हम लिक्विड्स को कवर करेंगे. हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हीटिंग इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट? हमने यही पढ़ा था लास्ट क्लास यानी 7th क्लास में. इस क्लास में क्लास 8 में हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट्स पढ़ेंगे जिसमें लिक्विड्स पर, राइट? लिक्विड्स में देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट के क्या इफेक्ट आते हैं. द मैकेनिज्म्स थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट ट्रैवल्स अ लिक्विड. ट्रैवल्स मीन्स ट्रेवल करता है लिक्विड में. द केमिकल रिएक्शन इंड्यूस्ड बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट in a liquid. The application of these chemical effect in various contexts. तो क्या होता है कि हमने जब मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़े थे इलेक्ट्रिक करंट के पिछली क्लास में और इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? लिक्विड में क्या केमिकल रिएक्शंस होती हैं. तो इसके केमिकल इफेक्ट्स ऑफ electric current. So first is electrical conductivity. Electrical conductivity, the measure of ability of a substance to allow the flow of electric current. This is called electrical conductivity. So we all are familiar with it. Electrical conductivity क्या होती है? किसी भी substance में जो कि allow करता है electricity को पास करने के लिए वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है. सब्सटेंसेस दैट आर गुड कंडक्टर्स हैव हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एज कंपेयर टू द सब्सटेंसेस दैट आर पुअर कंडक्टर्स. पुअर कंडक्टर्स मीन्स इंसुलेटर्स बोलते हैं हम उनको. जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें भी क्या होता है? हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है. मेटल्स सच एज कॉपर एंड एल्यूमिनियम हैव हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी while plastic, rubber, wood will have low electrical conductivity. Some liquids but not all are good conductors. Let us discuss the electrical conductivity of some common liquids. अब हम यहाँ liquids के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि कुछ liquids good conductors होते हैं, कुछ bad conductors होते हैं, या ऐसे भी बोल सकते हैं हम जिनकी electrical conductivity कम होती है या लो होती है. सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर. सबसे पहले हम बात करेंगे प्योर वाटर. प्योर वाटर पुअर कंडक्टर होता है. प्योर वाटर से कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, ये इंसुलेटर की तरह रिएक्ट करता है. हाउएवर द वाटर दैट वी यूज इन आवर होम्स इज नॉट प्योर. जो हमारे घर में पानी आता है वो प्योर नहीं होता है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ मिक्स होती है. कुछ मिनरल्स होते हैं, कुछ एसिड्स होते हैं, बेसेस होते हैं. सो जनरली टैप वाटर और पॉन्ड वाटर एंड वेल वाटर कंटेन इम्प्योरिटीज़ इन द फॉर्म ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स. इसके अंदर कुछ ना कुछ मिक्सिंग होती है. और आजकल तो ट्रीटेड वाटर आता है. ट्रीटेड वाटर को ऑलरेडी प्योरीफाई किया जाता है. तो जो वाटर हमारे घर तक आता है वो प्योर वाटर नहीं होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ मिक्सड होती है. द प्रेजेंस ऑफ इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ मेक वाटर अ गुड कंडक्टर. प्योर वाटर क्या होता है? इंसुलेटर की तरह रिएक्ट करता है. अगर वाटर के अंदर थोड़ी सी भी इम्प्योरिटी मिक्सड है तो उसको हम बोलते हैं
इम्प्योर वाटर और वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है. रिमेंबर, गेटिंग एन इलेक्ट्रिक शॉक कुड रिजल्ट इन वेरी सीरियस इंजरीज एंड इवन डेथ. तो क्या बोला जाता है, कभी भी हमें विट हैंड से और बेयर फुट से कभी भी स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं करना चाहिए या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को छूना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें करंट लग सकता है, राइट. हमेशा ड्राई हैंड से स्विच ऑन स्विच ऑफ करने चाहिए और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को यूज़ करना चाहिए. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अदर लिक्विड्स, प्योर वाटर के अलावा या इम्प्योर वाटर के अलावा और कौन से लिक्विड्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है. मोस्ट एसिड्स एंड बेस, जितने भी एसिड्स होते हैं, ज़्यादातर एसिड्स और बेसिस जब वाटर में डिज़ोल्व किए जाते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स बन जाते हैं, राइट. सो लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू टेस्ट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ टू कॉमन एसिड्स, लेमन जूस और विनेगर. विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है, और लेमन जूस में सिट्रिक एसिड होता है. तो एसिड्स को हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे और उस पर कंडक्टिविटी टेस्ट करेंगे और फिर देखते हैं कि दे आर बिहेविंग लाइक अ कंडक्टर्स और नॉट. इसमें क्या किया है, एक बैटरी ली है, एक एलईडी बल्ब लिया है. एलईडी बल्ब क्यों लिया है, क्योंकि अगर कम अमाउंट में भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो एलईडी बल्ब ग्लो करने लगता है, ठीक है. सो वायर्स ली हैं और हमने एक थोड़ा सा हमने विनेगर लिया है या लेमन जूस, कुछ भी ले सकते हो आप. सो टेस्ट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ लेमन जूस एंड विनेगर. मटेरियल्स क्या क्या चाहिए, लेमन जूस चाहिए, विनेगर चाहिए. इंसुलेटेड कॉपर वायर मीन्स वायर के ऊपर इंसुलेटर होना चाहिए, जैसे ये है वाइट एंड रेड वायर्स. बैटरी है और लाइट एमिटिंग डायोड विच इज़ नोन एज एलईडी, क्योंकि ये पावर सेविंग मोड्स होते हैं तो कम लाइट पे भी ज़्यादा ग्लो करते हैं. मेथड क्या करना है, अरेंज द स्टेप एज शोन इन द फिगर बिलो. टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लेमन जूस इन अ प्लास्टिक बॉटल कैप and dip the two free ends of the copper wire into as shown in the figure. तो हमने क्या किया है, एक एंड यहाँ से लेकर इसको नेगेटिव टर्मिनल तक ले आए हैं और पॉजिटिव एंड को हमने यहाँ पे बैटरी के साथ जोड़ा है और बीच में हमने एक बॉटल कैप में थोड़ा सा विनेगर लिया है, ठीक है. सो टेक केयर दैट फ्री एंड्स ऑफ द वायर डू नॉट टच ईच अदर. तो ये दोनों एंड्स आपस में टच नहीं होने चाहिए. और अब क्या होगा, जैसे ही हम इसमें टच करेंगे, हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए कैसा सर्किट चाहिए होता है, क्लोज्ड सर्किट. क्लोज सर्किट मीन्स कहीं कोई लीकेज या कहीं कोई ब्रेकेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है. तो ये क्या करता है, सर्किट को क्लोज करता है. देखो यहाँ से ये यहाँ अटैच्ड है, यहाँ से ये यहाँ पर है, और अगर ये कंडक्टर होगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा. बट अगर ये इंसुलेटर होगा, यानी अगर हम विनेगर की जगह प्योर वाटर रखें या डिस्टिल्ड वाटर रखें तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो इंसुलेटर की तरह रिएक्ट करेगा, राइट. सो ऑब्जर्वेशन, द एलईडी विल ग्लो इन ईच केस. चाहे आप इसको विनेगर रखो, फिर आप इसको रिप्लेस कर दो, उसमें लेमन जूस डाल दो, दोनों ही केसेस में बल्ब ग्लो करता है. सो दीज आर कॉल्ड, कंक्लूजन इज व्हाट, लेमन जूस और विनेगर ये गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. अपॉन हीटिंग सॉल्ट्स लाइक सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl. NaCl विच इज सोडियम क्लोराइड, जो हम लोग नमक खाते हैं, राइट. एंड पोटेशियम आयोडाइड, Ki. पोटेशियम स्टैंड्स फॉर K and iodide for I. So potassium iodide transform into molten states, becoming effective conductors of electricity. molten state में कैसे बनाएंगे इनको हम, water में dissolve कर देंगे, right. So in contrast, many substances that remain in liquid form at room temperature like alcohol and oils demonstrate poor conductivity. ऐसे लिक्विड्स जो रूम टेम्परेचर पर, ऐसे सब्सटेंसेस जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहते हैं वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है. वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं. एग्जाम्पल्स हैं अल्कोहल का, ऑयल का,
ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं. हाउएवर व्हेन सब्सटेंसेस लाइक salt, acids and bases dissolved in water, the resulting solution exhibit relatively good conductivity. Let's explore the reason behind this phenomena. तो वो ये बोल रहे हैं, तो distilled water है which is pure form of water, वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है. ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देता. लेकिन एसिड, बेस, सॉल्ट्स जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में होते हैं बट उनको जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं. तो वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं. सो इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर. व्हेन इम्प्योरिटीज सच एज सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर दे फॉर्म आयॉन्स. क्या बनते हैं, आयॉन्स. जैसे कि NaCl है तो NaCl ब्रेक डाउन हो जाएगा सोडियम विच इज़ Na जिसमें प्लस आयॉन्स होते हैं, और Cl विच इज़ क्लोरीन और क्लोराइड जिसमें माइनस आयॉन्स होते हैं. सो व्हेन इम्प्योरिटीज सच एज सॉल्ट्स डिसॉल्व इन वाटर दे फॉर्म आयॉन्स. तो जब हम इन इम्प्योरिटीज़ को, इनको हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, इम्प्योरिटीज़ कंसीडर कर रहे हैं. इम्प्योरिटीज़ का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल गंदा करें, लेकिन अगर देखा जाए तो प्योर वाटर के कंपैरिजन में ये इम्प्योर वाटर है. ठीक है, तो क्या होगा, सॉल्ट अगर हम कोई इसमें ऐड करते हैं, कोई भी इम्प्योरिटीज़ अगर पानी में ऐड किए जाते हैं तो वो क्या करते हैं, आयॉन्स में क्या होते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं. आयॉन्स आर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विद अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. तो कौन से चार्ज आ जाते हैं, ये आयॉन्स या तो पॉजिटिवली चार्ज होंगे और या फिर नेगेटिवली चार्ज होंगे. आयॉन्स इज नथिंग, इट इज एटम. एटम होते हैं, या तो एटम्स पॉजिटिव चार्ज होंगे या एटम नेगेटिवली चार्ज होंगे. ठीक है, सो दीज आयॉन्स मेक इट पॉसिबल फॉर एन इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू द सल्यूशन. अब हमने पानी के अंदर कोई भी इम्प्योरिटी मिलाई है, यानी सॉल्ट मिलाया है, एसिड मिलाया है, बेस मिलाया है. अब वो क्या करेंगे, आयॉन्स में ब्रेक डाउन हो जाएंगे. और आयॉन्स क्या होते हैं, या पॉजिटिव चार्ज होते हैं या नेगेटिव चार्ज होते हैं, और क्या करेंगे, अब ये इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं. सपोज वी डिसॉल्व अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कॉमन सॉल्ट विच इज सोडियम क्लोराइड NaCl. तो क्या होगा, in pure water when salt dissolves in water it forms ions of sodium and chlorine. ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है. सो NaCl which is sodium chloride, जब हम इसको पानी में मिक्स करेंगे तो क्या होगा, सोडियम आयन यानी प्लस और पॉजिटिवली चार्ज्ड आयॉन्स, वेयर एज क्लोराइड आयॉन्स which is negatively charged ions. If we place this salt solution in a beaker and arrange it is as depicted in the given figure, an electric current will flow through the circuit. So जैसे हमने एक बीकर लिया, उसमें हमने क्या किया, पानी लिया, पानी के अंदर हमने सोडियम क्लोराइड यानी नमक को डिसॉल्व कर दिया. ठीक है, अब हमने दो स्ट्रिप्स लिए हैं, दो स्ट्रिप्स जिसमें से एक को कैथोड बनाया है, एक को एनोड बनाया है. कैथोड और एनोड कुछ नहीं होते. कैथोड होता है जिसको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करते हैं. एक बैटरी ज़रूरी है, एक बल्ब भी लगाया है सो दैट हमें पता चले कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है या नहीं. अगर बल्ब ग्लो होगा तो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, अगर बल्ब ग्लो नहीं होगा विच मीन्स इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही है. तो हमने क्या किया, एक पार्ट को नेगेटिव साइड से बैटरी के साथ अटैच किया जिसको हम कैथोड बोलते हैं, और एक साइड को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया, वायर से अटैच करके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, एनोड. राइट, सो लिक्विड दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयन, इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट. सो ये सोल्यूशन जिसमें कि हमने पानी में नमक मिलाया है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट. एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आर सॉल्ट सोल्यूशन एंड डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ एसिड्स. अगर हम एसिड भी लेते हैं तो भी वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं. द रॉड्स
आर मेड अप ऑफ कंडक्टिंग मटीरियल्स। ये जो दो रॉड्स लिए हैं ये कंडक्टर्स की होती हैं, राइट, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। तो ये दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, इनको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड्स। Electrode connected to the negative terminal of the battery is called cathode, and the one connected to the positive terminal of the battery, this is called एनोड, राइट। सो एक को हम एनोड बनाएंगे, एक को हम कैथोड बनाएंगे। ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। कैथोड होता है जिसको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करते हैं। एनोड होता है ऐसा मटेरियल जिसको हम वायर की हेल्प से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच करते हैं। दीज आर नोन एज एनोड। सो इफ वी प्लेस द सॉल्ट सोल्यूशन इन अ बीकर, और सॉल्ट सोल्यूशन क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। क्या है सॉल्ट सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन को बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। और ये दोनों क्या हैं, ये दोनों इलेक्ट्रोड है। और एनोड और कैथोड क्या है, ऐसे इलेक्ट्रोड जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हैं, नोन एज कैथोड। ऐसे इलेक्ट्रोड्स जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, नोन एज एनोड। So electric current will flow through the circuit. This setup is termed as electrolytic cell. Pure water, due to insufficient ion formation, does not effectively conduct electricity. Hence pure water is considered as a weak conductor of इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं है, कोई आयोन्स नहीं है। आयोन्स ना होने की वजह से प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। अ प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस, अकर्स इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। सो ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। बीकर में हमने सॉल्यूशन भरा है, दो इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं, एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव के साथ जो अटैच है उसको एनोड बोलते हैं, नेगेटिव के साथ जो अटैच है उसको कैथोड बोलते हैं। सो लेट अस लर्न मोर अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस। इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। अब नाउ we will discuss what is electrolysis. So electrolysis, the production of chemical reaction by passing an electric current through an electrolyte, this is called electrolysis. क्या केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें कि एक केमिकल्स के बीच में आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, और इसी को हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। वी नो दैट इलेक्ट्रोलाइट कंप्राइजेस चार्ज पार्टिकल नोन एज आयन। सो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हुए, इलेक्ट्रोलाइट हुआ ये सोल्यूशन, राइट। सो ये सोल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट। इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे आयन्स होते हैं। कुछ आयन्स जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं उनको हम बोलते हैं कैटायंस, राइट। वो कैथोड और एनोड डिफरेंट है, कैटायंस और कैटायंस डिफरेंट है। कैथोड होता है जो हम इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से चार्ज करते हैं, मतलब अटैच करते हैं, राइट। ये है कैथोड और ये है एनोड और ये है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। अब इलेक्ट्रोलाइट में वी ऑल नो कि इलेक्ट्रोलाइट में एटम्स हैं जो कि या तो पॉजिटिवली चार्ज हैं या नेगेटिवली चार्ज है, राइट। अब क्या होगा, तो पॉजिटिवली चार्ज, और हमेशा हमने ये चीज़ भी देखी है कि पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, वेयर एज पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स है इलेक्ट्रोलाइट में, और कैथोड भी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से अटैच्ड है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट के पॉजिटिव आयन्स इलेक्ट्रोड के यानी कि कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, सॉल्यूशन के पॉजिटिव आयन्स कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और सॉल्यूशन के नेगेटिव आयन्स कैथोड ये एनोड की साइड अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। सो positively charged ions are referred as cations because they are drawn towards the cathode. So इसके positive charge ions, right, जैसे हमने NaCl किया था तो Na पॉजिटिवली चार्ज था
और Cl नेगेटिवली चार्ज था। तो यहाँ से जो सोडियम के एटम्स होंगे या आयन्स होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, सारे सोडियम के आयन्स कैथोड की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि कैथोड नेगेटिवली चार्ज्ड है, मतलब नेगेटिव टर्मिनल से अटैच्ड है, और नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इस वजह से पॉजिटिव आयन्स जो कि कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं उनको बोलेंगे हम कैथ आयन्स, right? Because they are drawn toward the cathode. Conversely, negative charged ion are termed as anions. इनको क्या बोलते हैं, anions बोलते हैं, because they are attracted to the एनोड, वो एनोड की तरफ चार्ज होगी, जबकि है नेगेटिवली चार्ज, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, राइट। सो क्या होता है NaCl में, जैसे कि पॉजिटिव आयन्स हैं वो कहाँ अट्रैक्ट होंगे, कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, इसलिए इनको कैथ आयन्स बोलते हैं। और वैसे ही जैसे क्लोराइड यानी Cl नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स होते हैं, वो कहाँ जाएंगे, वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे, यानी एनोड की साइड जाएंगे, इसलिए इनको एन आयन्स बोलते हैं, राइट। सो लाइक चार्जेस रिपेल, cations became positively charged, move towards the negatively charged cathodes, while anions being, ये सब वही है जो मैं आपको बता चुकी हूँ, right? A chemical reaction takes place at the anode and cathode. This can be observed as the formation of bubbles due to production of gases. अब केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या हमें कैसे पता चलेगा, या तो बबल्स फॉर्म होंगे, बबल्स तब फॉर्म होंगे जब केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, और डिपोजिशन ऑफ मेटल ऑन द इलेक्ट्रोड्स, या फिर यहाँ से मेटल यहाँ पर आ जाएगा, या यहाँ से मेटल यहाँ आ जाएगा, पूरा मेटल चेंज नहीं होगा, उसके आयन्स शिफ्ट होंगे, और एज अ चेंज इन कलर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट यानी कि पानी, जो इम्प्योर्ड वाटर हमने रखा है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा रहे हैं, वो पानी का कलर चेंज हो जाएगा। तो ये तीन तरीके से हम समझ सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं। पहला, इलेक्ट्रोलाइट का कलर चेंज हो जाएगा, दूसरा बबल्स फॉर्मेशन होगा, तीसरा क्या होगा, एटम या आयंस कैथोड से एनोड की तरफ या एनोड से कैथोड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो इनसे हमें पता चलता है, ऐसा नहीं है कि तीनों कंडीशन फुलफिल होंगी, तीनों में से एक कंडीशन में फुलफिल हो सकती है, दो भी हो सकती है, राइट, तीनों भी हो सकती हैं। तो इनसे हमें पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, राइट। सो वेरियस डिपेंडिंग ऑन द मेटल्स यूज फॉर इलेक्ट्रोड्स एंड द इलेक्ट्रोलाइट चूजन। तो ये सब चीज़ें किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड करती है एक तो इलेक्ट्रोलाइट पे कि हमने इसके अंदर क्या इम्प्योरिटी मिक्स की है, क्या रिएक्ट करा रहे हैं, और इलेक्ट्रोड किस मेटल के हैं, राइट, क्योंकि रिएक्शन तो इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में हो रहा है ना, हम तो सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट पास करा रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है और इलेक्ट्रोड किस मेटल के हैं, उसके रिएक्शन पर डिपेंड करता है कि क्या रिजल्ट हमें मिलेगा। The reaction varies depending on the metals used for the electrodes and the electrolyte chosen. Electrolysis of the solution of sodium chloride. अब जैसे अगर हम सोडियम क्लोराइड का लेते हैं, सो सोडियम क्लोराइड में सोडियम पॉजिटिव आयंस है, क्लोराइड नेगेटिव आयंस है। तो अगर सोडियम पॉजिटिव है तो वो किधर की तरफ अट्रैक्ट होगा, वो नेगेटिव की तरफ यानी कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, राइट। ये किधर की तरफ अट्रैक्ट होगा, कैथोड की तरफ, और Cl जो है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। और ये है इलेक्ट्रोलाइट। अब क्या होगा जब इनकी रिएक्शन होगी, रिएक्शन होने के बाद क्या क्या मिलेगा, NaCl प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस, H2 गैस बनेगी, और Cl2 गैस विच इज क्लोरीन गैस एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इनकी रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी, जो ये बबल्स दिख रहे हैं, इधर से Cl2 गैस फॉर्म होगी, जो कि क्या दिख रहे हैं, बबल्स दिख रहे हैं, और यहाँ पर क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, राइट। सो ये रिएक्शन है, इसको इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं।
Activity time to show the gases are produced when electric current is passed through a solution of common salt, जो हमने अभी अभी देखा. मटीरियल्स क्या क्या चाहिए, एक तो 9 वोल्ट का सेल चाहिए, 2 इलेक्ट्रिकल वायर्स चाहिए, बीकर और ग्लास टम्बलर जो भी अवेलेबल है. इट शुड बी डिस्कार्डेड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट. इंसुलेशन टेप चाहिए, ब्लेड, टैप वाटर एंड टेबल सॉल्ट. अब क्या किया हमने, टेक 2 वायर्स एंड यूज अ ब्लेड टू स्ट्राइप ऑफ द इंसुलेशन फ्रॉम ईच एंड. हमने ब्लेड से क्या करा, वायर को छील दिया, इंसुलेटर को हटा दिया, अब सिर्फ वायर है, कंडक्टर. अटैच वन एंड ऑफ द ईच वायर ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल टू द सेल. जैसे हमने यहाँ किया था, एक नेगेटिव टर्मिनल को अटैच कर दिया था और एक पॉजिटिव टर्मिनल में अटैच कर दिया था. टेक अ टम्बलर एंड फिल इट अप विद द टैप वाटर एंड डिसॉल्व कॉमन सॉल्ट इन द वाटर. हमने टैप वाटर भरा बीकर में, क्योंकि टैप वाटर में इम्प्योरिटीज़ होती हैं, और उसको और बढ़ाने के लिए हमने थोड़ा सा सॉल्ट विच इज सोडियम क्लोराइड उसमें ऐड कर दिया. सबमर्ज द 2 लूज एंड्स ऑफ द वायर इनटू द बीक वाटर, ensuring that they remain separate and do not come into the control contact with each other. तो वो दोनों ends जो थे वायर के, वो हमने उस सॉल्यूशन में डाल दिए हैं. सॉल्यूशन में डालने से हमें ये भी इंश्योर करना है कि कभी ऐसा ना हो कि वो दोनों ends मिल जाए. वो मिलने नहीं चाहिए, वो सेपरेट रहने चाहिए. Observation: when examining the setup, you will notice that small bubbles forming at the wire linked to the negative टर्मिनल और कैथोड. जो नेगेटिव टर्मिनल से वायर अटैच होगी उसको क्या बोलेंगे, कैथोड. तो कैथोड की तरफ कुछ बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, और वो किस वजह से हो रहे हैं, क्योंकि गैस फॉर्म हो रही है. दीज बबल्स आर रिजल्ट्स ऑफ हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, इसकी वजह से बबल्स फॉर्मेशन हो रहा है. क्लोरीन गैस इज जनरेटेड एट द वायर कनेक्टेड टू द positive terminal which is anode, but this reaction occurs at a slower rate and may not be easily observable. तो ये धीरे धीरे होता है, मे बी शायद आप इसको ऑब्जर्व ना कर पाएँ. अब इसको वेरीफाई करने के लिए कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा, हम क्या करेंगे, टू वेरीफाई दैट बबल्स आर इंडीड अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ passing electric current through the solution, detach the anode wire from salt solution. Upon doing so, you will observe that no bubbles are formed at the cathode. हमने वायर को निकाल दिया पानी से बाहर, तो अब क्या होगा, बबल फॉर्मेशन रुक जाएगी. कुछ देर बाद हम वापस उसको उसी सोल्यूशन में डाल देंगे, तो बबल्स फॉर्म होने स्टार्ट हो जाएंगे. तो इससे हमें विजिबल हो जाएगा, या हम वेरीफाई कर पाएंगे कि वाटर में कुछ मूवमेंट हो रही है. कंक्लूजन: गैसेस आर प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट. राइट, सो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट. यू कैन ऑल्सो परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट एट योर होम, बट अंडर द एल्डर्स ऑब्जर्वेशन. नेक्स्ट इज यूज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. हम इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ क्यों रहे हैं, क्या रीज़न है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है पानी में, बट वाई वी आर स्टडिंग दिस. जैसे हमने लास्ट क्लास में हीटिंग इफेक्ट पढ़े थे, मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़े थे, सिमिलरली हम इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे हैं. इलेक्ट्रोलिसिस इज नथिंग कि आप लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो कराते हैं, और जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको इलेक्ट्रोलिसिस बोला जाता है. सो यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस: द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हैज़ many important industrial applications. जैसे electrolysis is used in the industry for production of many metals and non-metals. Example: aluminium, magnesium, chlorine and fluorine. इनकी production में काम आती है. Electrolysis is commonly employed for coating one metal with another, जिसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं. इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी कि अब जैसे गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी क्या होती है, बहुत एक्सपेंसिव होती है. हर फैमिली या हर पर्सन उसको मैनेज करे या उसको ख़रीद पाए, वो पॉसिबल नहीं होता. तो उसकी जगह क्या होता है, ज्वेलरी तो किसी हल्के फुल्के मेटल से बना दी जाती है, किसी भी लो कॉस्ट मेटल से बना दी जाती है, लेकिन उस पर प्लेटिंग कर दी जाती है. किसकी? गोल्ड की प्लेटिंग कर दी जाती है या सिल्वर की प्लेटिंग कर दी जाती है. तो क्या होता है, वो ऐसा लगता है जैसे वो गोल्ड या सिल्वर से बनी हुई होती है. तो यहाँ इसके यूजेस होते हैं.
इलेक्ट्रोलिसिस इज कॉमनली एम्प्लॉयड फॉर कोटिंग वन मेटल विद अनदर, एक मेटल्स को दूसरे मेटल पर कोट किया जाता है. द मेथड ऑफ कोटिंग वन मेटल विद अनदर यूजिंग एन इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग. द मेथड इन्वॉल्व्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग एज फॉलोज. द ऑब्जेक्ट टू बी कोटेड इज मेड अ कैथोड. जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें पॉलिश करनी है या प्लेटिंग करनी है उसको हम किस एंड पे लगाएंगे, उसको हम हमेशा कैथोड बनाएंगे. ठीक है. द मेटल टू बी पॉलिश्ड ऑन द ऑब्जेक्ट इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोड एंड मेड द एनोड. और जिसकी पॉलिश करनी है, जिस मेटल की पॉलिश करनी है, उस मेटल को हम क्या बनाएंगे, एनोड. इन सिंपल लैंग्वेज एनोड यानी पॉजिटिव टर्मिनल से हम अटैच करेंगे उस मटेरियल को या उस ऑब्जेक्ट को जिसकी पॉलिश हमें करनी है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर, और जिस ऑब्जेक्ट पर वो पॉलिश करनी है उसको हम कैथोड बनाएंगे. द इलेक्ट्रोलाइट कंटेन्स डिसॉल्व सॉल्ट ऑफ द मेटल टू बी कोटेड. और जो सोल्यूशन हम यहाँ लेंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट बनाएंगे, उसमें क्या होगा, जिस मेटल की हमें प्लेटिंग करनी है, जिसको हमने एनोड बनाया था, उसी का ही सोल्यूशन लेंगे. राइट, उसी का ही सोल्यूशन हम यहाँ लेंगे ताकि इसकी रिएक्शन हो और एटम्स कहाँ फ्लो करें, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करें और जो ऑब्जेक्ट हमें पॉलिश करना है उस पर कोटिंग हो जाए. राइट. सो आयंस ऑफ द मेटल विच आर पॉजिटिवली चार्ज आर अट्रैक्टेड बाय द कैथोड एंड देयरफॉर मूव टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट एंड गेट डिपॉजिटेड ऑन इट. सपोज हमें गोल्ड प्लेटिंग करनी थी, ये कोई कुछ भी कोई भी मेटल ले लो, सपोज ये लेट्स से सिल्वर का बना हुआ है, सिल्वर के ऊपर हमें गोल्ड की पॉलिश करनी है, या आयरन का बना हुआ है. टेक आयरन. तो अब हमने क्या किया, गोल्ड लिया, गोल्ड को हमने क्या बना दिया, एनोड बना दिया, और हमने जो ज्वेलरी है उसको हमने बना दिया कैथोड. तो अब यहाँ पर लेंगे उसके अंदर गोल्ड का सोल्यूशन लेंगे. जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो गोल्ड के जो पॉजिटिव आयॉन्स हैं वो कहाँ चले जाएंगे, कैथोड पर चले जाएंगे और वहाँ डिपॉजिट हो जाएंगे, और वो ज्वेलरी पे किसकी पॉलिश हो जाएगी, गोल्ड की पॉलिश हो जाएगी. सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डन फॉर मेनी पर्पसेस. हियर आर फ्यू एग्जांपल्स. टू प्रोटेक्ट मेटल्स प्रोन टू कोरोजन. किस पे होता है कोरोजन, आयरन मटेरियल्स पर, जो लोहे की चीज़ें हैं उस पर क्या होता है, कोरोजन होता है, उस पर जंग लग जाता है. अ कोटिंग ऑफ कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल इज अप्लाइड. तो हम क्या करते हैं, इस मेथड से कोटिंग कर देते हैं सो दैट हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सके. इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री निकल एंड क्रोमियम आर कॉमनली यूज्ड फॉर दिस पर्पस. निकल और क्रोमियम यूज करते हैं क्योंकि हमें शाइनी सरफेस मिलती है या शाइनी हो जाता है और कोरोजन को भी प्रिवेंट करते हैं. इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज एम्प्लॉयड फॉर द डेकोरेटिव पर्पसेस. आइटम्स सच एज कटलरी, स्टैचूज एंड ज्वेलरी made from less expensive metals can be coated with the precious metals like gold and silver to enhance their aesthetic appeal. उसकी अपील चेंज करने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए, शाइनिंग बनाने के लिए, और दूसरा मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज़ करते हैं. इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, small circuits with components typically printed on a plastic board, electroplating is utilized. These circuit boards are integral components in television, computers and various other appliances. तो सर्किट बोर्ड्स जो होते हैं वो कंप्यूटर्स में, टीवीज़ में होते हैं, उस पर भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है. सो देखो, अब कटलरी पे किसी भी लेस एक्सपेंसिव मटेरियल से इसको बना दिया गया और उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके बहुत शाइनी लुक दे दिया गया है उसको. ये ऑटोमोबाइल्स में भी लाइक व्हीकल्स होते हैं, उसमें ये देखो शाइनिंग, इट इज़ विजिबल टू यू. तो ये कोरोजन से भी बचाता है और शाइनिंग और एक अच्छा सा इफेक्ट भी देता है. और ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स हैं जो कि टीवी में, कंप्यूटर्स में यूज़ होते हैं. एक्टिविटी टाइम. एम टू ऑब्जर्व द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ कॉपर ऑन स्टेनलेस
स्टील। अब हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें कि हम स्टेनलेस स्टील की किसी भी ऑब्जेक्ट, लेट्स से स्पून, जैसे यहाँ पर स्टेनलेस स्टील की एक स्पून ली गई है, उसके ऊपर हम कॉपर की प्लेटिंग करेंगे, राइट, कॉपर मटेरियल की प्लेटिंग करेंगे। किस पर? सिल्वर। सिल्वर थोड़ा सा आपका सिल्वर कलर का होता है, शाइनी सरफेस होता है, उसके ऊपर हम कॉपर की प्लेटिंग करेंगे। कॉपर की प्लेटिंग के लिए क्या क्या चाहिए? 20 ग्राम कॉपर सल्फेट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। तो पानी के अंदर हमने क्या करा? कॉपर सल्फेट डिजॉल्व कर दिया और इसको हमने क्या बनाया? इसको हमने इलेक्ट्रोलाइट बनाया, इस बीकर में फिल कर दिया। कॉपर स्ट्रिप और कॉपर रॉड, और यहाँ पर एक कॉपर रॉड लगाई है जिसको हमने एनोड बनाया है, क्योंकि एनोड हम उसी को बनाते हैं जिसका हमने प्लेटिंग करनी होती है, और कैथोड पर हम वो ऑब्जेक्ट हैंग करते हैं, या कैथोड हम उसको बनाते हैं जिसके ऊपर प्लेटिंग करनी है, ठीक है। सो 2 वायर्स जिनको हम पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करेंगे बैटरी के, बीकर एंड एन ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विच इज स्टेनलेस स्टील स्पून और अ कॉइन, कुछ भी ले सकते हैं। सो पोर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इनटू बीकर, इसको हमने इलेक्ट्रोलाइट बनाया कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को। अटैच अ कॉपर स्ट्रिप which is functioning as a anode to the positive terminal of the battery using connecting wires, इसको हमने एनोड बनाया, और जिसको हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है यानी सिल्वर स्पून को, उसको हमने कैथोड बनाएगा। इमर्स बोथ द कॉपर स्ट्रिप्स एंड ऑब्जेक्ट इंटेंडेड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग इनटू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अब इसको हम इस पानी के अंदर या इस सॉल्यूशन के अंदर डिप करेंगे, ठीक है। जितना पोर्शन डिप होगा सिर्फ उसी पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगी, ऐसा नहीं कि ये जो ऊपर वाला पार्ट बाहर है इस पर भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी, नहीं, जितना पोर्शन डिप्ड है उतने ही पोर्शन पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगी। अलाउ द इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस टू प्रोसीड फॉर 20 to 25 minutes और until a consistent brown coating of copper metal is visibly deposited on the object। तो इसको या तो 20-25 मिनट हम चलने देंगे या फिर देखते रहेंगे, हो सकता है जल्दी हो जाए, हो सकता है लेट भी हो, तो तब तक जब तक कि पूरी प्लेटिंग ख़त्म ना हो जाए तब तक इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी को हम फ्लो कराएंगे। अब इलेक्ट्रोलिसिस इज यूज्ड इन रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल्स, रिफाइनिंग में भी काम आते हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। जैसे हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं उसी तरीके से इलेक्ट्रो रिफाइनिंग है, जो कि मेटल्स को रिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका भी हम एक प्रोसेस देखेंगे। कैन बी यूज टू प्योरीफाई मेटल्स सच एज कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर। हियर इज नाउ द प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर इज कैरिड आउट। अब हम एक प्रोसेस देखेंगे जिसमें से कि प्योरिफिकेशन किया जा रहा है, किसका? कॉपर का प्योरिफिकेशन किया जा रहा है। तो अब हमने इसमें क्या लिया? एन इम्प्योर कॉपर रॉड इज टेकन एज द एनोड। ये इम्प्योर रॉड है, इसको हमने क्या बनाया? उसको हमने एनोड बनाया। और वेरी थिन वायर और स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर इज टेकन एज कैथोड। ये इम्प्योर रॉड है कॉपर की और ये प्योर रॉड है कॉपर की। ये थिन रॉड है, ये थोड़ा क्या है कि इम्प्योरिटी वाला मेटल है। द इलेक्ट्रोलाइट इज कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अब क्या होगा? ऑन पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट द इम्प्योर कॉपर डिसॉल्व्स इनटू सोल्यूशन एंड प्योर कॉपर मेटल गेट्स डिपॉजिटेड एट द कैथोड। जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो कहाँ होंगी? वो सॉल्यूशन में नीचे आती जाएंगी, और जो प्योरिटी है यानी प्योर कॉपर है वो कहाँ कलेक्ट होता जाएगा? वो यहाँ कैथोड पर कलेक्ट होता जाएगा। तो सेपरेशन हो गया, इम्प्योरिटीज अलग हो गई और प्योरिटी कहाँ आ गई? कैथोड पर आ गई, क्योंकि वो भी कॉपर से ही बना हुआ था, राइट। द इम्प्योरिटीज दैट कलेक्ट बिलो एनोड आर कलेक्टिवली कॉल्ड एनोड मड। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो इम्प्योरिटीज नीचे कलेक्ट होती हैं किसमें? इलेक्ट्रोलाइट में, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एनोड मड, right? So activity time to observe the deposition of copper using copper electrodes। तो इसमें हमने क्या किया है? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया है, कॉपर एनोड की थिक वो है और कॉपर को कैथोड बनाया गया है। सेटअप एन एक्सपेरिमेंट इज शोन इन द फिगर। और अब हम देखते हैं क्या होता है। सो यू विल ऑब्जर्व दैट प्योर कॉपर कैथोड गेट्स अ कोटिंग ऑफ
कॉपर, इसके ऊपर कोटिंग आ जाती है, ठीक है। सो हम रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स के लिए भी यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए भी यूज़ करते हैं. सो दिस इज द chemical effect of electric current. Now let's memorize the points. First is electrical conductivity, a measure of the ability of a substance to allow the flow of electric current, right? जो electric current को pass होने देते हैं उस सब्सटेंस को या उसको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं. आयॉन्स क्या होते हैं? एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विद अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर नोन एज आयॉन्स. इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? अ लिक्विड दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस, जो हम बीकर में लेते हैं. नेक्स्ट इज कैथोड, द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. ऑपोजिट है एनोड, जिसको हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करते हैं. इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? केमिकल प्रोसेस होता है. द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय पासिंग ऑन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग. ये क्या होता है? द मेथड ऑफ कोटिंग वन मेटल विद अनदर using a electric current. Quickly recall the points that we have covered in this chapter. White pure water exhibit poor conductivity. The measure of acids and bases dissolved in water serve as good conductors of electricity. Pure water bad conductor है और impurities जैसे कि एसिड बेस सॉल्ट्स अगर हम पानी में मिलाते हैं तो वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. द dissolution of impurities like salts in water leads to the formation of ions. इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होता है? आयंस क्या होते हैं? आयंस फॉर्म होते हैं और सेपरेट हो जाते हैं, नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज, फैसिलिटेटिंग द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द solution. Next is an electrolytic cell employs an electric current to initiate the chemical reaction. The flow of electric current through an electrolyte initiate a chemical reaction evident through observable outcomes such as formation of bubbles. किस किस तरीके से हमें पता चलेगा कि रिएक्शन हो रही है? या तो बबल्स फॉर्मेशन होगी, डिपोजिशन ऑफ मेटल ऑन द इलेक्ट्रोड्स होगा, चेंज इन कलर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. इन तीन तरीकों से हमें पता चल सकता है. लास्ट इज इलेक्ट्रोलिसिस प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्योरीफाइंग इम्प्योर मेटल्स through the process of electro refining. Quickly do the exercises. Children, darken the correct option in the OMR sheet. Which of these is a good conductor of electricity? So good conductor of electricity क्या है? It is sodium chloride solution. And I have forgotten to darken the circle. Let me do this. C is the correct option. Now let's do the other ones. Anions are attached. Anions क्या होते हैं? जो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. So they are attracted towards the anode. Most acids and bases dissolved in water are good conductors of electricity. Next is electrolysis of solution of sodium chloride produces hydrogen gas at the cathode, chlorine gas at anode, sodium hydroxide. Answer is all of these. Fifth one, in electro refining the metals, that impure metal is taken as impure metal. कहाँ लेते हैं? एक pure metal लेते हैं और impure metal लेते हैं anode पर. Right children? So let's proceed for the next question, which is fill in the blanks. Children, next question is fill in the blank. First fill up is alcohol is a poor conductor of electricity. Second, the method of coating of one metal with another using electric current. This is called electroplating. Third fill up, positively charged ions are called cations. Fourth, the impurities that collect below the anode are called anode mud. Fifth, the process of electro refining can be used to purify metals. Next is true and false. First statement, during electrolysis of water, hydrogen gas is liberated at the anode. This is false. It is liberated at the cathode. Addition of sugar makes pure water conducting. Again false. Sugar से conductor नहीं बनता है. Metals have low electrical conductivity, which is false, right?
Pure water is a poor conductor of electrolysis. Correct. Electroplating is used for decoration. Correct. So children, next is very short answer type question. First is, what are electrodes? So electrodes are the conductive materials used to connect a non-metallic part of a circuit to metallic part, allowing for the flow of electric current. Next is, what are ions? So atoms or groups of atoms with a positive or negative charge are called ions. Question number 3, what are the two types of ions found in electrolyte? So these are cations, cations. These ions are positively charged. And next one is anions, or anions are the negatively charged. Question number 4, what is an electrolyte? So electrolyte is a liquid that conducts electricity due to the presence of ions. तो electrolyte वो liquid होता है जो electricity conduct करता है. Question number 5, define the following. First is electrolysis. So what is electrolysis? So the production of a chemical reaction by passing on an electric current through an electrolyte. So this is called the electrolysis. Right? Next is anode. What is anode? So the electrode connected to the positive terminal of the battery. This is called anode. Now let's proceed for the long answer type question. Sorry, next is short answer type questions. First short answer type question is, why do impurities dissolved in water increase its conductivity? And the answer is, when impurities dissolved in water, they break into these smaller particles called ions, which can carry electric charge. This increases the number of charged particles in the water, making it more conductive. Question number 2, when an electric current is passed through an electrolytic cell, how can we recognize that electrolysis is taking place? जब इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो हमें कैसे पता चलता है कि इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है? So we can judge through when bubbles form at the electrodes. Next, deposition of metals on the electrode, और change the color of electrolyte. या तो electrolyte का color change हो जाएगा, या फिर metal पर deposition होगी, otherwise क्या होगा? Else bubbles form होगी. Question number 3, name two metals that are widely used in automobile industry for protection from corrosion of metal parts. तो निकल और क्रोमियम यूज करते हैं. Question number 4, name two metals used in electroplating for decorative purpose. तो निकल और क्रोमियम भी यूज किया जा सकता है. In the case of jewelry, gold and silver यूज करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, और या फिर सिल्वर डेकोरेटिव पीसेस भी आते हैं, डेकोरेटिव पीसेस. नेक्स्ट इज, व्हाट इज एनोड मड? So anode mud is a residue that collects below the anode during the electrolysis process. Anode के नीचे collect होता है, ये residue होता है, इसी को हम anode mud बोलते हैं. Next is long answer type question. This is your homework. So children, that's it for this chapter. We will meet in another class of science. Till then, bye and take care.